हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मॉन्क्स। दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इसी वीडियो का हम लोगों के पास आया था और वो वीडियो है सीपीआर सीक्रेट्स रिवील्ड। इस वीडियो में सीपीआर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सीपीआर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग पर्सनली कैसे यूज करते हैं डे ट्रेडिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को एट द एंड ऑफ द वीडियो 2 डे ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा जिसको आप कल या परसों से जाके थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करने के बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म हो गया सेंटर पिवट रेंज। इस सीपीआर का इंसेप्शन कब हुआ था, कब आया था, ये तो नहीं पता, बट इसको मेन स्ट्रीम पे लाने वाले फ्रैंक कोचवा थे पिवट बॉस की बुक के थ्रू। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डे ट्रेडिंग बुक। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग उसको पढ़िएगा तो आप लोगों को काफी कुछ दिमाग एकदम ओपन हो जाएगा रिगार्डिंग डे ट्रेडिंग। अगर ओनली सीपीआर के बारे में बात करें तो उनका सिर्फ 2 तरीका था यूज करने का। पहला था सीपीआर विड्थ एनालिसिस एंड सीपीआर रिलेशनशिप एनालिसिस। ये 2 तरीके से उसको यूज करते थे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम ट्रेडिंग मॉन्क सीपीआर को 4 तरीके से यूज करते हैं और इस वीडियो में हम लोग वो चारों तरीके आपके साथ इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहला तरीका ये है सीपीआर एज लोकेशन फॉर इंट्राडे। एट एनी गिवन पॉइंट, फ्रैंक ओचवा भी अपनी बुक में कहते हैं कि सीपीआर इज ए स्विस आर्मी नाइफ। सीपीआर एट एनी गिवन पॉइंट आपको एक अच्छी इंट्राडे लोकेशन प्रोवाइड करता है ट्रेड लेने के लिए। सीपीआर आपको एक इंट्राडे लोकेशन प्रोवाइड करता है जहां पे इंट्राडे ट्रेडर्स इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज सीपीआर विड्थ एनालिसिस। सीपीआर विड्थ से हमें वोलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। ये वोलेटिलिटी की एनालिसिस है। 3 तरह के सीपीआर विड्थ होते हैं, एक वाइड होता है, नैरो होता है और एवरेज होता है। जो पहले में वाइड सीपीआर जब होता है ना, उस टाइम पे मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन होती है वो रेंज बाउंड मार्केट की होती है। जो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन रेंज बाउंड मार्केट की है तो उस दिन पे अगर हमको ब्रेकआउट के सेटअप्स मिलेंगे ना तो हम उसमें अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे क्योंकि हमारा कन्विक्शन उसके अंदर कम है। बट अगर उसी दिन पे हमको रिवर्सल सेटअप्स मिलेंगे तो उस दिन पे हम अपनी जो क्वांटिटी बढ़ा देंगे जस्ट बिकॉज हमको उसमें कन्विक्शन ज्यादा है, बिकॉज मार्केट कैन बी रेंज बाउंड फॉर दैट डे। सेकंड इज नैरो रेंज। नैरो रेंज की जो एक्सपेक्टेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर डे इज ट्रेंडिंग ब्रेकआउट मार्केट, यानी उस दिन पे मार्केट ट्रेंडिंग होगी प्लस मार्केट ब्रेकआउट होगी। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट होगी तो किस चीज का ब्रेकआउट करेगी? पीडीएस पीडीएल का करेगी, सीपीआर का करेगी, कोई भी पिवट्स का करेगी। तो हम लोग उस दिन पे क्या देखते हैं, हम लोग उस दिन पे ब्रेकआउट ट्रेड जो होती है ना, ब्रेकआउट जो सेटअप्स होते हैं उसमें हम लोग कन्विक्शन ज्यादा होता है। अगर उसी ब्रेकआउट सेटअप पे अगर हम लोग टाइम जोन को भी इंक्लूड कर देंगे ना तो हम लोग कन्विक्शन जो प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर नीचे बहुत अच्छे से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई ब्रेकआउट हमको सुबह 9:20 या 9:25 में मिल रहा है तो हमारा कन्विक्शन ज्यादा होगा, तो हम उसमें जो क्वांटिटी होगी दबा के मारेंगे। बट अगर कोई हम लोग को ब्रेकआउट मिल रहा है, लेट्स से कि 9:45 या 10:15 ये सब पे मिल रहा है ब्रेकआउट, तो उस टाइम पे कन्विक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी रहेगी बट इतनी दबा के क्वांटिटी नहीं मारेंगे। बट एट द सेम डे अगर हम लोग को उसके अंदर रिवर्सल सेटअप्स मिलेगा तो रिवर्सल सेटअप्स नहीं लेंगे या फिर लेंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी साथ लेंगे, बिकॉज द मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक उस पर्टिकुलर डे के लिए है कि वो ट्रेंड और ब्रेकआउट दोनों कर सकती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ सीपीआर विड्थ इज एवरेज सीपीआर विड्थ। एवरेज सीपीआर विड्थ इज जस्ट नॉर्मल। उस दिन पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कैसा सेटअप हो रहा है, उस दिन पे हम लोग रिवर्सल भी देखते हैं, उस दिन पे हम लोग ब्रेकआउट भी देखते हैं। गिवन कि हम लोग का जो बड़ा एनालिसिस है, थीसिस जो है वो कैसी है, 30 मिनट टाइम फ्रेम कैसा बोला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो काम देखते हैं। सो जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा इसमें है दैट इज सीपीआर रिलेशनशिप एनालिसिस। इसके थ्रू हमें क्लियरली मार्केट के ट्रेंड के बारे में या किसी स्टॉक को भी हम देख रहे हैं उसके ट्रेंड के बारे में हमको क्लियरली पता लग सकता है। तो अब इसको देखना कैसे है, तो समझ लीजिए कि आज का सीपीआर अगर कल के सीपीआर से ऊपर है इसका मतलब मार्केट इज इन अप ट्रेंड। हम इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड का ये पता लगा सकते हैं अगर कंटिन्यूअसली पिछले 3 से 4 दिन का 5 दिन का सीपीआर हमको सीपीआर के लेवल में एक राइज दिख रहा हो, इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपके स्क्रीन पे आपको क्लियरली एक अप ट्रेंड का चार्ट दिख रहा होगा। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर रोज इसका सीपीआर कल के सीपीआर से ऊपर है, फिर कल के सीपीआर से ऊपर है। तो ये हमको बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। एंड सिमिलरली डाउन ट्रेंड का हम डाउन ट्रेंड का पता सीपीआर के थ्रू ऐसे लगाएंगे कि आज का सीपीआर कल के सीपीआर से नीचे क्लोज अगर हुआ है मार्केट क्लोजिंग के बाद, दैट मींस कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब आपके पास एक डाउन साइड का सीपीआर का भी एक चार्ट दिख रहा है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंटिन्यूअसली सीपीआर का जोन है ना, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। सो इसका थर्ड पार्ट जो है दैट इज इनसाइड रिलेशनशिप ऑफ सीपीआर। अगर आज का जो सीपीआर है वो कल के सीपीआर के अंदर है, अगर वो कल के सीपीआर के अंदर है, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट मूव ऑन द नेक्स्ट डे। सिमिलर वे में जो इसका फोर्थ पार्ट ये है कि आउटसाइड रिलेशनशिप ऑफ सीपीआर। अगर आज का सीपीआर कल के सीपीआर को पूरा एनगल्फ कर दे रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में अभी कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट में एक्सपेंशन फेज है, मतलब मार्केट हैज नो ट्रेंड, मार्केट इज गोइंग टू गो साइडवेज, जो हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते। सीपीआर का जो फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं दैट इज वर्जन सीपीआर। वर्जन सीपीआर अनटेस्टेड सीपीआर होता है, जहां पे जब वो सीपीआर बना था उसके बाद प्राइस वहां पे ना सपोर्ट लिया ना प्राइस ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया। सो अगर वर्जन सीपीआर के पास कभी भी प्राइस जाता है दैट विल एक्ट एज अ वेरी, मार्क माय वर्ड्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वहां से कोई ना कोई बाउंस ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। तो अगर अगले एक दिन तक उस सीपीआर के पास प्राइस अगर टेस्ट करने की कोशिश करता है और वो भी उसके पहले एक घंटे में कोशिश करता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो पावर होती है, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। सो इन एसेंस अगर इसको हम लोग समराइज करें तो अगर वो वैलिड जो वर्जन सीपीआर होता है वो वैलिड होता है फॉर वन डे एंड दैट टू इन द फर्स्ट आवर ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। इसका फिफ्थ पार्ट ये है कि आइडेंटिफाइंग ट्रेंड चेंज थ्रू सीपीआर। दिस इज आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स अबाउट सीपीआर, जो हमें एक प्रायर कंफर्मेशन दे देता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी ये इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऐसे ही ट्रेंड चेंज के पॉइंट्स पे ट्रैप होते हैं, या तो वो गलत ट्रेंड की साइड पे होते हैं और या उन्होंने गलत टाइम पे ट्रेड इनिशिएट किया होता है। सो इस पार्ट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, उस पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन का हमें सीपीआर में कॉन्टिन्यूअस राइज दिख रहा है एंड थर्ड डे पे सीपीआर डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बायर्स है, यहाँ पे जो लेट बायर्स है, वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। सिमिलरली डाउन साइड पे आपको ये दिख रहा है कि जो 2 दिन का सीपीआर है वो नीचे की तरफ क्लोज हो रहा था, बट थर्ड डे पे सीपीआर पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो लेट सेलर्स हैं, जो गलत एंटर हुए हैं, वो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। This is one of the most favorite trading setup about CPR and इसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में अब तक आपको पता लग गया कि CPR क्या होता है, और इसी के साथ 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग अपनी ट्रेडिंग में बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फ्रॉम ड्रम रोल CPR सेटअप। फर्स्ट सेटअप जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है CPR 920 बाउंस सेटअप। इसका क्या मतलब होता है? बाउंस से तो आप समझे गए होंगे, हम लोग 50 बैंड वीडियो से आपको मालूम ही चल गया होगा कि व्हाट इज बाउंस फॉर अस। सो अब इसमें CPR पे 9:20 पे अगर हमको बाउंस मिलता है तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो आपको चार्ट पे ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा। लेट्स गो टू द चार्ट। सो पहले आपको कुछ रूल्स बता देते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे रूल्स आ जाएगा लिख के। जो इसका जो रूल है ना, ये सिर्फ हमको जो टाइम है, हमको 9:20 की कैंडल पे हमको फोकस करना है, ना ही 9:20 के पहले, ना ही 9:20 के बाद। जब आप ऐसे एकदम क्लियर कट रूल्स बनाते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही क्योटिक होता है। आप 5 मिनट भी चार्ट देख सकते हो, 1 मिनट चार्ट देख सकते हो, आप 10-15 स्टॉक देख सकते हो, या 4-6 स्टॉक भी देखोगे तो आपका जो पूरा जो फोकस होता है ना, बटा होता है सुबह 9:15 से लेकर 9:30 बजे तक में। बट अगर आपको मालूम हो जाए कि 9:20 पे हमको सिर्फ 2 कैंडल ही देखना है, उन 2 कैंडल पे अगर सेटअप बना तो मैं ट्रेड करूंगा, 2 कैंडल पे सेटअप नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो आप इससे क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिविटी, आपके पास क्लैरिटी हो जाती है, तो आपको एग्जीक्यूशन आपका अच्छा हो जाता है। पहला जो सेटअप है उसके रूल्स ये हैं कि हमको 9:20 पे केवल कैंडल देखना है, और ट्रेड कब लेना है? जब हमारा फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे CPR का बाउंस हो। अब CPR का बाउंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लेट्स से कि ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन हमारी CPR है। जब ये 3 लाइन हमारी CPR है तो हमको देखना है कि बाउंस, जब हम लोग यहाँ पे बुलिश बाउंस की बात करेंगे तो 2 तरीके से बाउंस होगा। जो पहला बाउंस होगा, लेट्स से कि ये ग्रीन कैंडल है, तो पहला बाउंस ऐसा होगा कि जो फर्स्ट कैंडल, जो 5 मिनट की पहली कैंडल होगी, फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होगी, वो पूरे CPR के ऊपर बाउंस ले ले। मतलब ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के बाद तो मार्केट ने यहाँ जाके क्लोज दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने ये जो CPR है, इस CPR से मार्केट ने बाउंस ले लिया। तो फर्स्ट आपको पहली कैंडल या तो ऐसे मिलेगी, या तो आपको जो कैंडल मिलेगी ऐसे मिलेगी।
मतलब इस सेकंड कैंडल का क्या मतलब हुआ, सेकंड कैंडल का मतलब ये हुआ कि मार्केट ने सीपीआर के अंदर ओपन हुआ, मार्केट नीचे गई, उसके बाद ऊपर जाके मार्केट ने सीपीआर का टॉप सीपीआर का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो जब भी कोई बुलिश ट्रेड हमको लेना होगा ना, तो हमको सिर्फ ये 2 ही कैंडल देखनी है, यानी 9:20 में आपको कैंडल अपने दिमाग में छाप लेना है। 9:20 में अगर ये कैंडल दिखा हम ट्रेड लेंगे, नहीं दिखा तो ट्रेड नहीं लेंगे, बात खत्म। सिमिलरली फॉर डाउन साइड हमें जो पहली कैंडल देखनी है, पहली कैंडल ये रहेगी, मतलब ये कि मार्केट ने सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ बट मार्केट सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया, तो मार्केट ने सीपीआर पे बाउंस लिया, बेरिश बाउंस लिया यहाँ पे मार्केट ने। और जो आपको फोर्थ टाइप की जो आपको कैंडल मिलेगी देखने के लिए, इस केस में क्या हुआ, इस केस में मार्केट सीपीआर के इनसाइड ओपन हुई, इनसाइड ओपन होने के बाद मार्केट ने बेरिश बाउंस लिया और मार्केट सीपीआर बॉटम सीपीआर के नीचे आके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो आपको ये जो चारों कैंडल पैटर्न है, 2 बुलिश 2 बेरिश दिमाग में छाप लेना है। अगर ये हुआ तो ट्रेड लेना है, ये नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं लेना, बात सिंपल। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? स्टॉप लॉस जो लगाने तरीका है वो ये है, या तो कैंडल के लो के नीचे, बट इफ दिस फर्स्ट कैंडल इज वेरी बिग तो हम लोग सीपीआर के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिमिलरली कैंडल जो सेल साइड के स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका है, उसका तरीका ये है कि या तो कैंडल के हाई के ऊपर या तो सीपीआर के ऊपर, विचएवर, मतलब अगर सीपीआर के मतलब कैंडल बहुत बड़ी बन रही है तो फिर हम लोग उसके सीपीआर के टॉप पे हम लोग लगाएंगे। अब इसमें कुछ रूल्स आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया जाए। ये जो आप 4 तरह की कैंडल देख रहे हो ना, ये चारों तरह की जो कैंडल होनी चाहिए ना, इसमें जो विक या तो नहीं होना चाहिए तो बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब कि या तो ये चारों कैंडल ओपन हाई ओपन लो होनी चाहिए, या तो ये चारों कैंडल ओटीडी होनी चाहिए। ओपन हाई ओपन लो क्या होता है, ओटीडी क्या होता है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने अपने ओपन ईपीटी की स्ट्रेटेजी में आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है। उसकी क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रीजनिंग होती है, वो सारी चीजें इज ऑलरेडी ऑन अवर चैनल। द वीडियो लिंक इज इन द आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन पे, आप दोनों में जाके देख सकते हैं। और इसमें टारगेट्स कैसे लगाएंगे, टारगेट्स विल बी या तो प्रीवियस डे हाई, अगर हम बाय कर रहे हैं तो जो पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई होगा, उसके बाद मार्केट में आप ट्रेल कर सकते हो। और या तो अगर अगर हम लोग बेरिश साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग का जो टारगेट होगा पीडीएल होगा, या तो उसको ट्रेल भी कर सकते हैं, कुछ पार्शियल बुकिंग करने में ट्रेल भी कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझो, अब इसमें हम लोग जो नैरो सीपीआर वाइड सीपीआर जो कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगाते हैं, अगर मान लो जो नैरो सीपीआर है तो मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट। अगर हमको नैरो सीपीआर वाले दिन पे ऐसा कोई सेटअप मिल रहा है तो हम लोग उस दिन पे प्रीवियस डे हाई पे बुक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग, तो हम लोग उस दिन पे लंबा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग उस दिन पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर के जो पिवट्स है, वीकली पिवट्स, उसको हम लोग टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर सेम चीज पे अगर हम लोग को देखे कि यार हम लोग को वाइड सीपीआर है या एवरेज सीपीआर है, उस दिन पे हमको सीपीआर 920 बाउंस का सेटअप मिलता है, तो उस दिन पे हम लोग प्रीवियस डे हाई पे 50% बुक कर लेंगे ताकि कुछ पैसा हम लोग के अकाउंट में आ जाए। उसके बाद पे हम लोग उसको ट्रेलिंग कर लेंगे। सो इससे सीपीआर विथ एनालिसिस आपको पता चल जाता है किस दिन पे आपका हाई कन्विक्शन होना है, किस दिन पे आपको निकल के छक्का मारना है और किस दिन पे आपको स्लो इनिंग बिल्ड करना है। लेट्स गो टू सम एग्जांपल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने नीचे ओपन किया, सीपीआर नीचे ओपन किया, बट मार्केट ने 920 पे बाउंस ले लिया। यहाँ पे कैसी कैंडल है, ये ओपन लो वाली कैंडल है। ओपन लो वाली कैंडल थी 920 पे, सीपीआर पे बाउंस लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीआर ने बाउंस लिया और मार्केट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। व्हाट वाज द टारगेट? प्रीवियस डे हाई। तो यानी अगर मान लीजिए हम यहाँ कहीं पे आपकी एंट्री होगी, आपका सीपीआर के नीचे पे आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आपको 1 आवर नहीं दे रही है। तो अगर 1 आवर नहीं दे रही तो मार्केट में आप ट्रेड मत लो। बट सिंस ओपन लो वाली कैंडल है, ओपन लो क्या होता है कि मार्केट में हम लोग कन्विक्शन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं बट क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ से एक मार्केट में मूव मिल सकता है। और एग्जाम्पल के साथ आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। आप यहाँ पे सेल साइड का देख सकते हो कि मार्केट ने सीपीआर को ऊपर ओपन हुआ बट मार्केट ने नीचे आके सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दे दिया। सो हमको 9:20 पे क्या मिल गया, एक तो कैंडल मिल गई, इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एंट्री होनी है, यहाँ कहीं पे अपना इसके सीपीआर के ऊपर अपना स्टॉप लॉस होना है। उसके बाद पे आपका जो टारगेट होगा प्रीवियस डे लो के टारगेट्स होंगे, प्लस यहाँ पे वर्जिन सीपीआर भी आप देख सकते हो। तो आपके जो टारगेट्स कुछ यहाँ होंगे, तो आपको लगभग 1 आवर का टारगेट है। बट अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नैरो सीपीआर है। दिस इज द नैरो सीपीआर डे। तो मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग एंड ब्रेकआउट मार्केट। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट्स अपने बड़े कर सकते हैं जो फॉर द टारगेट्स ऑफ 2 आवर। और डे ट्रेड में ना बहुत ज्यादा अपने को लालची नहीं होना है। 2 आवर पे अगर ट्रेड मिल गया उसके बाद पे आप या तो मार्केट से निकल जाओ अगर अभी एक्सपीरियंस नहीं हो तो। बट अगर आप पास एक्सपीरियंस, आपको मालूम है किस दिन पे बड़े दिन आते हैं, कौन से आप गॉच कर सकते हो, मोमेंटम गॉच कर सकते हो, उस टाइम पे आप 4 आवर 5 आवर तक के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये SBI का, ये मैंने कल की ट्रेड है, मैंने SBI पे यहाँ पे कल पे ट्रेड लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने CPR पे बाउंस करा। कैसा बाउंस करा, मार्केट ने OTD बनाया, मतलब मार्केट ओपन होती मार्केट ऊपर गई थी, मार्केट फिर नीचे आई थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। सिंस हम ये सेटअप काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे जो रूल्स है कुछ ट्विक्स है, हमारे स्टॉप लॉस काफी तरीके से ट्विक कर चुके हैं हम। जैसे कि अगर दिखाएं आपको, जो मेरी कल की ट्रेड थी दैट वाज दिस ट्रेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपने CPR के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया था। क्यों इसके ऊपर लगाया था, बिकॉज क्योंकि ये सेटअप को फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से। जब बड़ी कैंडल होती है तब हमको कैसे ट्रेड लेना है, जब छोटी कैंडल होती है कब कैसे ट्रेड लेना है, उस तरीके काफी कुछ हमने अपना रूल्स बनाया हुआ है। तो बट आपको क्या देखना है कि जब कैंडल छोटी हो, आपका रिस्क और आपके फेवर में, तभी ट्रेड लेना, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दो सेटअप। CPR बाउंस पे मैंने ट्रेड लिया था कल। आप निफ्टी चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट CPR के अंदर ओपन हुआ, CPR के अंदर ओपन होने के बाद पे मार्केट ने CPR के बॉटम CPR का ब्रेकआउट दे दिया नीचे की ओर पे। तो ये सेल साइड का एग्जांपल है। और साथ ही साथ में आप यहाँ देख सकते हैं ओपन हाई का कैंडल है, दैट मीन्स मार्केट में कोई भी विक नहीं है। तो यहाँ पे जो अपनी एंट्री बनेगी ना, अपनी एंट्री कुछ यहाँ बनेगी, अपना जो स्टॉप लॉस CPR के ऊपर होगा और अपना जो टारगेट होगा वी विल बी एमिंग फॉर 2 आवर टारगेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आवर टारगेट उस दिन तो अचीव नहीं हुआ था, बट 1 आवर के टारगेट के बाद पे आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है, या जैसे भी आपका ट्रेलिंग सिस्टम है आप वो चीज़ कर सकते हो। फिर एक और ये सेल साइड का एग्जांपल है। आप यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हो कि मार्केट CPR के ऊपर ओपन हुई, CPR के नीचे क्लोज हुई और देयर इज नो टॉप विक, कोई भी विक नहीं है। दैट मीन्स ये ओपन हाई का कैंडल है। उसके बाद पे मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिया, तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं होगी। आपका स्टॉप लॉस CPR के इतनी बड़ी, जैसे पहले बता चुके, इतनी बड़ी कैंडल पे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप हम लोग उसके नीचे लगाते हैं। सो यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस होता, उसके बाद पे इसका 2 आवर का टारगेट अपना इजीली इसके अंदर हिट हो जाता। सो आप यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट देख सकते हो। टाटा मोटर्स चार्ट पे आप देखो कि कितना नैरो CPR है, नैरो CPR है, OTD काइंड ऑफ टेस्ट है। मार्केट खुली, CPR को टेस्ट करी और बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बना दिया। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेने को अवॉइड करते, बट ये नैरो CPR है। नैरो CPR कैन बी ट्रेंडिंग डे। इसके बाद यहाँ पे कहीं एंट्री होगी, CPR के नीचे स्टॉप लॉस होगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगेन नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को इम्प्रोवाइज करते हैं हम। फिर अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आवर के जो आपके टारगेट है यहाँ पे इजिली आपके हिट हो गए। फिर एक और ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी है CPR के नीचे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा OTD काइंड ऑफ सेटअप यहाँ पे बनाया है, नीचे जाके टेस्ट करा है। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो इसके अंदर पे जो एंट्री होगी आपकी, यहाँ कहीं पे ऐसे आपका एंट्री होगा, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस CPR के नीचे पे स्टॉप लॉस होगा और आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आवर के आपके टारगेट अचीव हो गए। सो आप रिलायंस के चार्ट पे देख सकते हो, रिलायंस में मार्केट ने CPR के पास ओपन हुआ, OTD काइंड ऑफ सेटअप यहाँ बनाया है, थोड़ा विक इसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा है, बट CPR नैरो है। नैरो CPR और ओपन हाई ओपन लो है, एकदम जो स्मॉल OTD वाला जो होता है ना, उसमें हम लोग का कन्विक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगेन यहाँ कहीं पे इसके अंदर पे एंट्री होगी, CPR के नीचे पे अपना स्टॉप लॉस लगेगा, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा और वी कैन एम फॉर 2 आवर। स्टॉक्स में आपको 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर के भी टारगेट मिल जाएंगे, बट इंडेक्स में टारगेट इस तरह जल्दी नहीं मिलते, बिकॉज नॉट एवरी डे इंडेक्स में बड़े दिन बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे CPR के अंदर ओपन हुआ, CPR पे बाउंस लिया और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाया था। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता और आपका स्टॉप लॉस CPR के नीचे होता, जो कि लगभग 1% का है, 1% की स्टॉप लॉस, डे ट्रेडिंग में 1% स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लेते। भी आपका इसके अंदर पे 1% के ऊपर स्टॉप लॉस होना, तो फिर आप ट्रेड मत लो। क्यों? क्योंकि अगर आप 1% का स्टॉप लॉस लगाओगे और अगर मान लो मार्केट 1% स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपके फेवर मार्केट 2% जाएगी, तो मार्केट में आपको पैसा मिलेगा 2 आवर का, यानी मार्केट को 3% टोटल मूव करना होगा आपको 2 आवर देने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं डेली मार्केट 3% का मूव देगी, इसलिए आपका जब स्टॉप लॉस 0.5 से 0.8% के बीच हो तभी आप इसकी ट्रेड लो, अदरवाइज आप वो ट्रेड को स्किप कर सकते हो। जो ये वाला एग्जांपल है, दिस इज द प्राइम एग्जांपल जो हम लोगों को सेटअप नहीं लेने हैं। आप यहाँ देख सकते हो CPR के अंदर पे मार्केट ओपन हुई, CPR का बाउंस यहाँ पे हुआ तो है, बट आप यहाँ देख सकते हो कि CPR के ऊपर कैंडल काफी क्लोज है। तो अगर हम यहाँ पे कहीं एंट्री लेंगे, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हमको 2 आवर के लिए मार्केट कितना मूव देना होगा। तो क्या होता है कि CPR इज जस्ट अ ग्लोरीफाइड सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे। जितना भी हम लोग CPR के पास पे एंट्री लेंगे, जितनी भी CPR लोकेशन के पास पे एंट्री होगी, उतना ही अच्छा हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक ट्रेड्स एट दिस लेवल, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक ट्रेड्स एट CPR लेवल। सो दिस ट्रेड इज अवॉइडेड।
तो अगेन ये सेटअप आपको फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेगा। डे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होनी चाहिए कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने डेज को मार्क करना है, आपको अपने दिन को मार्क करना है, किस दिन पे हमको ट्रेड लेना है, किस दिन पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो जब भी आप अपना निफ्टी बैंक निफ्टी 4-5 स्टॉक की आप अपनी हाई बीटा स्टॉक से वॉचलिस्ट बना के आप उसमें देखो 9:20 पे अगर ये सेटअप हो रहा है, जो 2 तरह की कैंडल हमने बताया, अगर वो तरह की कैंडल बन रही है फॉर बुलिश या बेरिश के लिए, तब आपको ट्रेड लेना है, नहीं बन रही तो नहीं लेना है। और आपको इसमें 2 आवर का टारगेट करना है। तो अगर आप 2 आवर का टारगेट करते हो और 10 में से 4 बार भी सही होते हो, यू विल स्टिल मेक मनी फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। और आपको इसमें ज्यादा आपका टाइम कमिटमेंट भी नहीं लगाना है कि हमको डेली जाके बैठे हुए, ऐसा नहीं करना। 9:20 पे आपने 4 से 5 स्टॉक देखा, ट्रेड मिला तो मिला, नहीं मिला तो खत्म कहानी, कोई दूसरे ट्रेड पे चलते हैं, कोई दूसरे सेटअप पे चलते हैं, कोई दूसरे दिन पे इसको ट्रेड करेंगे। सो ये हो गया पहला सेटअप, CPR 920 बाउंस। सो जो दूसरा सेटअप आप लोगों को जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, दैट इज CPR ब्रेकआउट सेटअप। अगेन CPR के ब्रेकआउट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं और लेट्स से कि ये आपका CPR है और यहाँ पे हमने बुलिश ट्रेड की अगर बात करें तो मार्केट यहाँ खुली, मार्केट ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे रही, रेंज में रही, उसके बाद CPR पे गई और फिर इसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसको बोलते हैं CPR का बुलिश ब्रेकआउट। बट यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट ये कि जब भी CPR का ब्रेकआउट होगा 5 मिनट के चार्ट पे, तो आपको लेफ्ट में देखना है। जब आप उसके लेफ्ट में देखोगे तो आपको देखना होगा कि कहीं क्या उस दिन पे लेफ्ट में कोई प्राइस एक्शन तो नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ कि उस दिन पे CPR के ऊपर ट्रेड वो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, उस दिन पे CPR के ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए, कोई कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, CPR के ऊपर फर्स्ट टाइम ट्रेड होना चाहिए, तब जाके इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। इसका जो टाइम पीरियड है ट्रेड करने का, दैट इज बिटवीन 10:30 to 2 PM। इस घंटे में आप ट्रेड करोगे ना तो आपको एक अच्छा खासा कंजेशन भी मिल जाएगा और उस कंजेशन के बाद आपको जो ब्रेकआउट होगा आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसमें कुछ चीजें आपको पॉइंटर्स नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंटर ये है कि उस दिन पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको लेफ्ट में देखना है। लेफ्ट में देखने के बाद आपको ये देखना है कि उस दिन पे मार्केट ने वहां पे कभी ट्रेड ही नहीं करा है। पहला चीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी ट्रेड ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट कैंडल की 3-4-5 कैंडल आपको पहले देखना होगा और देखना होगा क्या थोड़ा कंजेशन बना है कि नहीं मार्केट में, क्या वो पैराबोलिक ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर पैराबोलिक ब्रेकआउट है तो फिर ट्रेड मत लीजिए, बट अगर हल्का फुल्का कंजेशन साथ वो ट्रेड ले रहा है, नॉर्मल ब्रेकआउट तरीके से नॉर्मल ब्रेकआउट अगर लिया तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। सो लेट्स गो टू द चार्ट ताकि आपको क्लैरिटी और मिल जाए इसके लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। 2 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट CPR के नीचे ओपन हुई, फिर मार्केट ने एक कंजेशन पैटर्न बनाया, मार्केट ने CPR का ब्रेकआउट के पहले भी एक कंजेशन पैटर्न बनाया और एग्जैक्टली इस कैंडल पे आपका मार्केट ने CPR का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जो आपकी ट्रेड एंट्री होगी, आपकी ट्रेड एंट्री यहाँ पे होगी, ब्रेकआउट कैंडल होगी, आपका स्टॉप लॉस CPR के नीचे होगा और आपके टारगेट अगेन 2 आवर के होंगे, 2 आवर या फिर प्रीवियस डे हाई, whichever is nearest। 2 आवर पे आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने ये CPR है, यहाँ पे मार्केट CPR के ऊपर ओपन हुई बट मार्केट ने CPR का ब्रेकआउट कर दिया। CPR का ब्रेकआउट करने से पहले आप देख सकते हो एक छोटा स्मॉल कंजेशन यहाँ हुआ था, बट मेन कंजेशन आप देखो कि यहाँ पे एक कंजेशन बना हुआ है। तो इसके अंदर ट्रेड कैसे लोगे, सिंपल है ट्रेड लेना। यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री, CPR के ब्रेकआउट पे आपकी ट्रेड एंट्री होगी, CPR के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और आपको 2 आवर के टारगेट्स को अचीव कराना है बस, 2 आवर या फिर प्रीवियस डे लो। अब इसमें जब CPR का ब्रेकआउट होना तो आपको यहाँ पे लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में देखना है कि क्या उस दिन पे फर्स्ट टाइम वो CPR के नीचे ट्रेड करा, इफ यस देन आपको ट्रेड लेना है। बट अगर मान लो यहाँ पे ये जो कैंडल है, लेट्स से कि ये कैंडल इतनी बड़ी, लेट्स से कि ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल होती और यहाँ पे आप देखते कि यहाँ पे CPR के नीचे ऑलरेडी मार्केट ने एक बार ट्रेड कर चुका है, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब जैसे इस केस में देखो कि मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कंजेशन बनाया, इस कंजेशन बनाने के बाद ने मार्केट ने लेट्स से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट। लेफ्ट में आपने देखा ये पहली बार नहीं है कि उस दिन पे मार्केट ने CPR के ऊपर ट्रेड करा है, तो इसलिए आपको ये ऐसे ट्रेड नहीं लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो CPR 920 बाउंस का सेटअप है, यहाँ पे CPR 920 बाउंस का सेटअप है। तो अगर आप ट्रेड देखोगे, कुछ बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेड इसमें मिल जाएंगी। फिर जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने CPR का ब्रेकआउट तो करा है यहाँ पे, बट जब CPR कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए ना तो आपको यहाँ पे लेफ्ट में जाके देखना है क्या पूरे दिन में CPR के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करा है। यस, अगर यस है तो ट्रेड नहीं करना है, ये वाली ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। आप यहाँ पे देखो
कि मार्केट ने यहाँ पे सीपीआर का बाउंस लिया, बट दिस इज नॉट एक्जैक्टली 920 का सेटअप जो हम लोग ने आपको दिया है। बट यहाँ पे आप देखो सीपीआर का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। जहाँ पे मार्केट ने सीपीआर का ब्रेकआउट दिया वहाँ से आपको मार्केट में लेफ्ट में जाके देखना है क्या वो पहली बार ब्रेकआउट, क्या पूरे दिन पे सीपीआर के ऊपर कभी मार्केट ने ट्रेड किया, नहीं करा, तो यानी आपको ये ट्रेड लेना है। फिर हमको देखना है क्या इसके अंदर कंजेशन हुआ था सीपीआर ब्रेकआउट के पहले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार मार्केट एक कंजेशन यहाँ हुआ था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पे कंजेशन दिया, यानी मार्केट फर्स्ट टाइम सीपीआर को ऊपर ट्रेड कर रही है और मार्केट कंजेशन के बाद ब्रेकआउट दी है। तो अब हमको यहाँ पे जाके सिंपली ट्रेड लेना है, यहाँ पे जाके ट्रेड लेना है, कंजेशन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और 2R का हमको यहाँ पे टारगेट अचीव करना है। और आप देख सकते हो 2R आपका यहाँ पे अचीव हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ ओपन हुई थी, मार्केट ऊपर ट्रेड करा और मार्केट ने एग्जैक्टली इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है। बट इस कैंडल का ब्रेकआउट पे जब आप जाके देखोगे कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसके सीपीआर नीचे ट्रेड करा है, नो, सीपीआर ने फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट सा वीक है। अब अगर 2-4 रुपए का वीक है बैंक निफ्टी में, 5 रुपए का वीक है, तो अब उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसको हम ट्रेड लेना ही समझेंगे। और आपको मालूम है कि लोग बहुत, जब भी कोई पिन बार होता है तो उसके नीचे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो लोग अपने आप ही जब वो मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो बहुत सारे ऑर्डर्स अपने आप ही ट्रिगर होंगे। तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको ट्रेड लेना है, ये आपकी एंट्री है। और प्लस आपने देखा कि इसको ब्रेकआउट होने से पहले आप यहाँ देख सकते हो एक स्मॉल कंजेशन हुआ था, यहाँ पे स्मॉल कंजेशन यहाँ पे हुआ था, तो ब्रेकआउट लेने से पहले यहाँ पे ऑलरेडी कंजेशन हुआ था। फिर आपका यहाँ पे आपकी एंट्री है, सीपीआर के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, 2R का आपको टारगेट अचीव, 2R टारगेट के लिए आपको वेट करना है, जो कि आपका इसमें हिट नहीं हुआ। 1R के टारगेट के बाद आप इस पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो सीपीआर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, सीपीआर का मार्केट ने कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट के पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंजेशन है, ठीक है, 4-5 कैंडल का कंजेशन है। तो आप लेफ्ट में देखोगे प्राइस सीपीआर के नीचे पहली बार पूरे दिन में ट्रेड कर रहा है, दैट मींस दोनों में ये टिक है। तो आपको यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, आपका कंजेशन के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, आपका 2R का टारगेट होगा, तो आपका 2R का टारगेट अचीव हो गया। बट ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जिसके अंदर पे आपका जो टारगेट होंगे ना, 2R की जगह आपको 4R तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हो 4R के। बट वो सब 2R के ऊपर जितने भी टारगेट आपको अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आप उस चीज को ट्रेल कर पा रहे हो, क्या आप 3R 4R के लिए आपको मालूम है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी लोकेशन पे है जहां पे मार्केट बड़ा मूव दे सकती है। तो बहुत सारी चीजें आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप 2R पे अभी स्टिक करो, पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर गेन कर लो, उसके बाद आप और एक्सपीरियंस भी गेन कर लो, उसके बाद आप 2R के ऊपर के टारगेट आप लेने के लिए कोशिश कर सकते हो। इस वीडियो में हमने आपको सीपीआर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक टू एडवांस हमने कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किए और 2 अमेजिंग सेटअप्स भी बताए, जिसपे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, जिसपे आप अमेजिंगली 2-2R के ट्रेड आप इजीली कर सकते हैं और कई केस में 3 से 4R के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जितना भी हमने इस वीडियो में आपको सीपीआर के बारे में बताया है, दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम लोग सीपीआर बहुत ही हमारा फेवरेट टूल है, हम इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। सो इस वीडियो में सीपीआर के बारे में सिर्फ इतना ही। आपको सीपीआर से अगर आप नहीं जानते, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है। हम आने वाले कुछ टाइम में सीपीआर के बारे में और एक्सटेंसिवली बात करेंगे और तब तक आप सीपीआर यूज करिए, एक्सप्लोर करिए। जब आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, आपको सीपीआर यूज करना कैसा लगा और आगे आप सीपीआर के बारे में कितना और एक्सटेंसिवली जानना चाहेंगे, तो उसके बेसिस पे हम आगे कंटेंट प्लान जरूर रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई अगर सीपीआर में स्ट्रगल कर रहा है या सीपीआर के बारे में जानता नहीं है, उस तक इसको शेयर पहुंचाना जरूर, बिकॉज ये पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू हिट दैट बेल आइकन।